गाजियाबाद की आबोहवा हुई बेहद खराब। गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर 300 को पार कर गया। पॉल्यूशन की छाई हुई है चादर और लगातार चुनौती बना हुआ AQI। बताते कि 300 पार कर गया। गाजियाबाद की आबोहवा बेहद खराब हो गई है और अब गाजियाबाद में भी प्रदूषण चुनौती बनकर उभर रहा है। AQI 300 को पार कर गया। पॉल्यूशन की चादर छाई हुई है। तो दिल्ली NCR में प्रदूषण की मार लगातार देखने को मिल रही है। गाजियाबाद में पॉल्यूशन की चादर छाई हुई है। गाजियाबाद की आबोहवा बेहद खराब और गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। गाजियाबाद से टोटल न्यूज़ के संवाददाता कणवीर कश्यप हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सीधे उनका रुख करेंगे ज़्यादा जानकारी के लिए। कणवीर, गाजियाबाद में किस तरह की स्थिति है? प्रदूषण को लेकर क्या कुछ देख पा रहे हैं? कणवीर, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गाजियाबाद में जो तमाम तरह से धुंध और पॉल्यूशन की चादर बनी हुई है, इसको लेकर के जो गंभीरता प्रशासनिक तौर पर बरतनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं देखी नहीं जा रही है। यानी कि गाजियाबाद नगर निगम या प्रशासन या फिर GDA, जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करे और गाइडलाइन के साथ साथ जो भी जरूरी कदम उठाने चाहिए प्रशासनिक तौर पर, वो कहीं नजर नहीं आते हैं। और यही वजह है कि गाजियाबाद में की आबोहवा बेहद खराब नजर आ रही है। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के लगभग बना हुआ है। कई इलाकों में 300 के पार भी है। जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो दिख नहीं रही हैं, काफी धुंधली दिख रही हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे और हाईवे पर सुबह की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में साफ ये दिखाती है कि किस तरह से एक पोल्यूशन की चादर शहर पर छाई हुई है। और इसके पीछे जो वजह है, तमाम तरह के वजह है। इस मौसम में अक्सर हर साल इस तरह के हालात बनते हैं। दिवाली के पटाखे भी जिम्मेदार होते हैं, अन्य भी जो पोल्यूशन उगलने वाले कारक हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। फिलहाल जो गाजियाबाद में जरूरी कदम उठाने चाहिए वो अभी नहीं उठ रहे हैं। हो सकता है कि प्रशासन जल्दी इस पर कदम उठाए और जरूरी इंतजाम करे जिससे एयर क्वालिटी में सुधार हो सके। फिलहाल गाजियाबाद की स्थिति अच्छी नहीं है। पूरे दिल्ली NCR में जिस तरह से पूरा गैस चैम्बर सा बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार से गाजियाबाद की भी हालत है और गाजियाबाद में ये सुधार होता हुआ भी दिख नहीं रहा है। जी कणवीर, सवाल ये आपने कहा कि सवाल ये भी कहा कि उठाए जाने चाहिए कदम, लेकिन उठाए नहीं जा रहे हैं, क्यों? देखिए, मुझे ये लगता है कि इच्छा शक्ति की कमी है। जिस तरह से पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो कदम उठने चाहिए, जो गाइडलाइन बनी हुई है, गाइडलाइन का पालन होना चाहिए था, वो कागजों में तो है। फाइलें तो लगातार पूरी की जा रही हैं कि स्प्रे भी किया जा रहा है, छिड़काव किया जा रहा है। जो कंपनी है, जो पॉल्यूशन उगलने वाली इकाई है, उन पर जिस लेवल से जो एक्शन होना था या कंट्रोल करना था वो भी हो रहा है, लेकिन सब कागजों में हो रहा है। अगर आप धरातल पर जाकर देखेंगे तो नगर निगम और नगर पालिकाओं के कूड़े जलते हुए आपको दिखेंगे लापरवाही की वजह से। गाजियाबाद के लोनी से कल एक बड़ी तस्वीर आई थी जिसमें पालिका का एक कूड़े का ढेर में आग लगा रखी थी। उसको काफी पालिका को, प्रशासन को कंट्रोल किया गया सोशल मीडिया पर जनता के द्वारा। नगर निगम गाजियाबाद में इस तरह की तस्वीर आती है कि एलिवेटेड रोड के नीचे राजनगर एक्सटेंशन के पास कूड़े का एक बड़ा ढेर जिसको रोज जला दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। साथ ही साथ जो पानी का स्प्रे होना चाहिए, जगह जगह पेड़ों की धुलाई होनी चाहिए, रास्तों पे होनी चाहिए, निर्माण कार्य बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। जो इस तरह का निर्माण की खुदाई है जिससे धूल उठती है, डस्ट बनती है रोड पर, वो बंद हो जाती है। सरकारी काम तक चल रहे हैं इस तरह के लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में लापरवाही है। यानी कि एयर क्वालिटी को लेकर के गंभीरता प्रशासनिक अधिकारियों में नहीं है। भले ही लाख दावे के बड़े बड़े विज्ञप्ति भेजते हो, लेकिन हकीकत यही है कि गाजियाबाद में एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए जरूरी कदम अच्छी तरह से नहीं उठाए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होंगे और लोगों को उसकी आने वाले समय में और ज्यादा परेशानी झेलनी हो सकती है। कणवीर, जवाबदेही कौन तय करेगा, ये भी सवाल है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से मॉनिटरिंग होनी चाहिए कार्यों की, जो गाजियाबाद नगर निगम है, GDA है या प्रशासन है, जिन लोगों की जिम्मेदारी होती है,
जिन लोगों की जवाबदेही होती है कि आपको ये तमाम चीजें रोकनी है, इसको नियंत्रण करना है, ये जरूरी जो भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानक हैं, जो नियम है, उनका पालन कराना है। कैसे कराना है वो तमाम चीजें बनी हुई हैं, लेकिन जो उसके अनुपालन करने वाले जो लोग हैं, अनुपालन करने वाली जो एजेंसीज हैं, वो कहीं ना कहीं जो इसमें लापरवाही बरतती है। क्योंकि राज्य स्तर से कोई खास मॉनिटरिंग नहीं आती है। गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री हैं अरुण सिंह, वो हर महीने आते हैं, समीक्षा बैठक करते हैं और कागज चेक करने के बाद वापस चले जाते हैं। जबकि हकीकत यह है कि अगर धरातल पर आकर के प्रभारी मंत्री देखें या प्रशासन को कोई ठीक तरह से रिपोर्ट भेजे, तो यहाँ की हालत, चाहे सफाई का मामला हो, चाहे पीने के पानी का मामला हो, चाहे पोल्यूशन से जुड़े हुए कितने भी कारक क्यों ना हो, उन सब का मामला हो, सभी में हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में है। प्रशासन से लेकर के नगर निगम को सुनने के लिए इन चीजों में तैयार नहीं होता है। और हैरानी की बात यह होती है कि गाजियाबाद का आम आदमी आवाज तक नहीं उठाता है। अगर पॉल्यूशन को लेकर के किसी की बाइट करनी चाहे तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाइट देने को तैयार नहीं होते हैं। उनका दिमाग में ये बात चलती रहती है कि अगर हम पॉल्यूशन पर बोलेंगे, पॉल्यूशन की स्थिति अच्छी नहीं है तो सरकार बदनाम होगी, वो इस चीज से बचते हैं। इस तरह के हालात लोगों के अंदर पैदा हो चुके हैं जो कहीं ना कहीं बहुत घातक सिद्ध होंगे। लोग बात तक करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। टूटी सड़कों पर, पॉल्यूशन पर, धुएं पर, इन सब पर बात तक करने को तैयार नहीं। ये हालात पैदा होने लगे हैं और यही वजह है कि जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसको काम करना चाहिए,